अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तख्ते पंजाब की लड़ाई में हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त की मंडी लग चुकी है। चौधरी शुजात के हुकूमत को इनकार के बाद अरकान असेंबली के रेट कई गुना बढ़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग के ये इल्जामात बराह रास्त आसिफ अली जरदारी पर आयद कर रही है और आज फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि अपोजिशन के अरकान को तोड़ने के लिए जमीरों की मंडी लग चुकी है। 30-30 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं और ये सारा खेल आसिफ अली जरदारी ने रचाया रखा है। ये जो मसूद मजीद साहब हैं 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहां पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल है। फवाद चौधरी के इन संगीन इल्जामात के जवाब पर सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ ने फवाद चौधरी को खुला चैलेंज दे दिया है। अता तारड़ ने दावा किया है कि वो कुरान पाक पर हल्फ देने को तैयार हैं। उन्होंने चौधरी मसूद को कोई रकम नहीं दी। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। फवाद चौधरी साहब से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी आसिफ अली जरदारी साहब पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद किया। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। मगर दूसरी तरफ लीगी MPA इलियास चिन्योट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग पर करोड़ों रुपए ऑफर लगाने का भी इल्जाम लगा दिया है। इसी तरह नाजरीन, तहरीक इंसाफ के MPA उमर फारूक ने भी भारी रकूम के ऑफर्स के साथ साथ धमकियां मिलने का इंकशाफ किया है। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकियां मेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन के अरकान को खरीदने के इन मज़मूम हथकंडों के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर लिया है। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और आसिफ अली जरदारी को फौरी गिरफ्तार करे। फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो इलीगल मींस इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन, उनके तहत आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। नाज़रीन, इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला बबांगे दहल अपोजिशन अरकान को गायब करने की धमकी दे चुके हैं। परवेज लाई के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज लाई साहब वजारत आला जो है ना उसको ढूंढता करेंगे। राना सनाउल्लाह के इस बयान के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अरकान को हरासा करने, भारी रकूम ऑफर करने, ऐवान से गैर हाजिर रहने और वजीर आला के इंतखाब में पुलिस और स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मगर हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली बता रही है कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब सूबे को एक बार फिर किसी आईनी बहरान में धकेल देगा। हुकूमती इत्तेहाद अपने अरकान को होटल में कयाम करने की हदायत दे चुका है। यह हदायत भी दे दी गई है कि वोटिंग के दिन टोलियों की शक्ल में असेंबली हॉल में पहुंचा जाए और नारेबाजी की बजाय अपोजिशन अरकान को हॉल में जाने से रोक दिया जाए। शिकस्त तस्लीम करने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद ने वजीर आला के इंतखाब में रुकावटें डालने का मंसूबा तरतीब दे दिया है। हुकूमत की इन मजमूम हथकंडों और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ पंजाब असेंबली में मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमती खुफिया एजेंसी और दीगर इदारे अपोजिशन अरकान को तलाश कर रहे हैं। रियासती मशीनरी अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमती दहशतगर्दी अरूज पर है। अपोजिशन मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अरकान को हरासा किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। इन दरख्वास्तों में राना सनाउल्लाह और पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत, हॉर्स ट्रेडिंग
ट्रेडिंग और अरकान को हरासा किए जाने के खिलाफ नोटिस लेने की इस्तदा की गई है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक में एहतजाज की कॉल भी दे दी है, मगर दूसरी जानिब नाजरीन कल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की पेशकश कर दी, मगर इस पेशकश के बावजूद चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की भरपूर हमायत का पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करने का हक भी उन्हीं का है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए। हुसैन इलाही भी दावा कर रहे हैं कि जरदारी साहब से मुलाकातों से कोई मसला नहीं, परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बनेंगे। वो सिर्फ धमकियां ही हैं, इंशाल्लाह कोई हमें फिक्र नहीं है और इंशाल्लाह 22 तारीख को परवेज साहब को हम सारे मिलकर जरदारी साहब एक दफा फिर आए बैठे हैं चौधरी शुजात साहब के पास, वो कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान, शेख रशीद अहमद और शाह महमूद कुरैशी ने भी लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। काफ लीग की अहमियत एक बार फिर बढ़ चुकी है। चौधरी परवेज इलाही को दोनों तरफ से वजीर आला बनाने की पेशकश है। जिमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 15 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद हुकूमती इत्तेहाद अकलियत में चला गया है और अपोजिशन ने अक्सरियत हासिल कर ली है। हुकूमती इत्तेहाद के 2 अरकान इस्तीफा दे चुके हैं और 4 आजाद अरकान हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त हुकूमत के पास 179 नशिस्तें हैं और तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास 188 का नंबर मौजूद है। वजीर आला के लिए 186 का अदद दरकार है, लेकिन अब मेजॉरिटी वोटिंग होनी है सेकंड राउंड में। हुकूमती इत्तेहाद 7 नंबर्स के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ जरूर है। जरदारी साहब दबाव से चौधरी शुजात से मुलाकात के मुतमन्नी हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी चौधरी शुजात से राब्ता किया है और इन राब्तों और खरीदो फरोख्त के बाजार में एक बार फिर सियासत और सियासतदानों का इम्तिहान है। बात करेंगे इसी वाले से, हमारे पास मौजूद हैं PPU 106 फैसलाबाद से मलिक उमर फारूक साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी धमकियां मौसूल हुई हैं या कोई ऑफर मौसूल हुई है मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की तरफ से? जी शुक्रिया मैम, मैं आपको बताता हूँ आज से जो ये 3 महीने पहले ये ड्रामा इन्होंने शुरू किया था और तब भी एक इनका को टाउट और कुछ MPs तो पहले मुझे आए थे कि बात करवानी है, लेके जाना है। मैंने इनकार किया कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। फिर इनका एक टाउट है, वो मेरे पास आया, उसने गाड़ी में कुछ पैसे रखे हुए थे जो मुझे पैसे दिखाए और उनकी ऑफ़र की, तो मैंने तब भी इनकार किया। मैंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इन पैसों के ऊपर थूकता भी नहीं। ये स्टोरी ख़त्म हुई। तब हमने जो तीन महीने बाद अब दोबारा वही स्टोरी एक हैरत अंगेज़ मैं समझता हूँ ड्रामे के साथ उसका स्टार्ट हुआ है। कल जब इनका एक PDM का जो इजलास हुआ है उसके बाद में जब हम सारे कुलीस इकट्ठे बैठे हुए थे, तो जो हमारे एक रिजर्व सीट पर जो इलेक्टेड MP हैं मिनोरिटी के, तो उनको एक कॉल आती है, उसके ऊपर नंबर नहीं आता, अननोन नंबर आता है। तो फिर उनको कोई व्हाट्सएप पे कॉल आती है, कोई बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ एजेंसी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एजेंसी का बंदा नहीं है, ये उन्हीं का टाउट है। तुम खैर उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, कुछ बैठ के सेटलमेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम इसके पास कोई आंसर ही ना करो। उसने कहा जी 23 तारीख को मिलेंगे। फिर ऐसे ही एक हमारी लेडी MPA थी, उसने कहा कि मेरे घर में पुलिस गई है, कह रही है और मुझे कॉल आई है कि आपके कुछ क्वाइफ जमा करने, आप कहाँ पे, हमने आपसे मिलना है। तो ये जब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, रात को हम कुछ कुलीग्स बैठे हुए थे इकट्ठे, तो उसी वक्त में सडनली एक मैसेज आया है व्हाट्सएप के ऊपर जो फॉरेन नंबर था उसका, और उसके ऊपर ये था कि वो किसी जो हमारी हमसाया ममालिक की तंजीम है उसका नाम इस्तेमाल किया गया है कि हम सब बैठ के बड़ों ने फलां जो हमारी तंजीम उसने फ़ैसला किया है कि जो PTI के जो MPs हैं वो सिर्फ PTI के वज़ीर आला को वोट देंगे और वो PTI अपना वज़ीर आला खड़ा करे। अगर परवेज़ इलाही को वोट दिया तो परवेज़ इलाही को वोट ना दें। अगर आप लोगों ने परवेज़ इलाही को वोट दिया तो आपकी जानो माल या बच्चों के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बहुत से क्लिक को मैसेज जो है ना मिल चुका है। फारूक साहब, क्या ये आपकी जमात के अंदर से तो नहीं एक कोई रेजिस्टेंस उठ रही कि परवेज इलाही साहब को क्यों वजारत आला दी जाए? जमात के अंदर से तो नहीं है रेजिस्टेंस कि हमारी जमात का ही बंदा होना चाहिए? नहीं मैम, इसका मतलब तो यही था ना। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन है, हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, वो तो कोई नॉमिनी नहीं होने, ना तो नॉमिनेशन होनी है दोबारा किसी की। अगर मेरी जमात से कोई बंदा ऐसी रेजिस्टेंस करे तो ये तब होगा ना जब नॉमिनेशन दोबारा हो, नॉमिनेशन जमा हो तो वो इलेक्शन करवाया जाए। ये तो एक अलग, अगर ऐसा हो तो शायद हम कह सकते हैं जी ये एक पार्टी से है। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी तो काउंटिंग होनी है। वही इजलास, वही जो अप्रैल में हुआ था, वही जो 40th सेशन था,
उसी की कंटिन्यूटी है। उसके अंदर जो वज़ीर आला मुंतखब हुआ है उसको हाई कोर्ट ने जो कह चुका है कि काला दम है, लेकिन उन्होंने उसको वज़ीर आला बरकरार रखा है कि चूंकि वज़ीर आला के बगैर सूबा नहीं चल सकता। उन्होंने उस टाइम कहा था कि इसको जी रिकाउंटिंग मसूद साहब, मुझे बताइएगा, आपके अपने कॉलीग से भी राब्ते यकीनन होंगे, ये मसूद माजिद की क्या कहानी है? क्या ये वाकई उमर फारूक साहब ये 40 करोड़ लेके तुर्की पहुंच चुके हैं मसूद माजिद साहब? देखें, मैं आपको बताऊं, जब इनका कल मुझे भी किसी ना मतलब XYZ है ना जो अता तारा ये कह रहे हैं कि कुरान पाक पे हलफ रख कर वो देते हैं, कि इन्होंने नहीं दिए होंगे। ज़ाहिरी बात है इनके टाउट है ना, तो इन ज़ाहिरी बात है कुछ टाउट्स होते हैं जो XYZ होते हैं जिनका नाम होता है, वो मुख्तलिफ ज़राए से मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। मैं मतलब जब ये 3 महीने पहले इलेक्शन हुआ, मैं खुद मतलब इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि मुझे गाड़ी में बंदा आया कि मैं आपको पैसे दिलवाता हूँ, ये पैसे पड़े हैं, ये टोकन है। तो मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ। और जब कल भी रात को मुझे किसी ने कहा कि यार फलां बंदे से मिल लेते हैं, कुछ सेटलमेंट करते हैं बैठ के, तो ये बड़ा सीक्रेट होगा, तो मैंने कहा उसको यार शट अप। मैंने उसको शट अप कॉल दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया कि तुम मुझे दोबारा कॉल ना करो। और फिर उसके बाद में ये धमकी में जो व्हाट्सअप आया है कि ये अगर आपने परवेज लाई को वोट ना दिया तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो चाह रहे हैं कि हम लोग वोटिंग ना करें, हम आउट हो जाएं या पैसे ले लें। तो मैं समझता हूँ ये जो एक गलीज और गंदी सियासत है, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ये अब डेमोक्रेटिक कंट्री को जिस तरीके से और जिस ये नेच पे लेके आ चुके हैं। बिल्कुल उमर फारूक साहब, चौधरी मसूद जो है वो फवाद चौधरी साहब ने कहा, में देख लें सर, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने पैसे देकर उनको तुर्की भेज दिया है। आप कह रहे हैं कि आपको पैसों के साथ साथ धमकाया भी जा रहा है, और क्या धमकियां ये भी बताइएगा। साथ फौजिया अब्बास को हमें पता लगा है पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है, राजा बशारत साहब ने उनके हवाले से ये ऑडियो ट्वीट किया है, और साथ सैयद अलमदार अब्बास कुरैशी और अब्दुल हई दस्ती जो है उनकी भी खबरें आ रही हैं कि फी कस जो है कीमत 35 करोड़ रुपए लगाने का इंकशाफ हो रहा है। ये और भी लोग हैं क्या? ये जो मैंने नाम लिए इतने ही हैं? सबसे पहले ना जी, मैं आपको वो जो एक मैसेज है ना व्हाट्सएप पे, हाँ। ये मैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे तमाम फलां बड़ों ने, जो तहरीक का नाम है वो मैं लेना नहीं चाह रहा, कि बड़ों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया है कि 22 जुलाई के इलेक्शन में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को अपना वोट कास्ट करें। चौधरी परवेज लाई को अपना वोट ना दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार लाए और वज़ीर आला के लिए मुंतखब करे, जबकि वो आ ही नहीं सकता, नॉमिनी नहीं हो सकता। अगर आप हमारे फैसले के खिलाफ वोट चौधरी परवेज लाई को दिया तो तहरीक फलां पंजाब की तरफ से वाज़िया पैगाम है कि आपको या आपके बच्चों को कोई भी जानी या माली नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, शुक्रिया मंजानम फलां। ठीक है, तो ये देखें, जब उन्होंने कहा कि अगर लोगों को धमकाया जाए तो देखें, मैं ज़ाहरी बात है इस पाकिस्तान में आपको पता है एक सिक्योरिटी इशू तो है, किस सिक्योरिटी है, यहाँ पे कितने बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं, कौन पूछने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि वज़ीर जो पंजाब बनने जा रहे हैं परवेज़ लाही, मैं समझता हूँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। वो वज़ीर आला बन सकते थे उन PDM की जमातों के ज़रिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया है और वो हमारी जमात के साथ खड़े हुए हैं, और हम इस पर खुश हैं कि ये इमरान खान के नॉमिनी है, और इंशाल्लाह हम लोग इनको अपना वोट भी देंगे, चाहे अगर किसी ने हमारी जान लेनी है तो जान ले ले, क्योंकि हम उस हकीकी पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं जिसकी बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो उनका विजन है कि पाकिस्तान को एक खुददार कंट्री बनाना, एक खुददार नेशन बनाना। ये नहीं कहना कि बेगर्स कैनट बी चूजर, हम लोग फकीर नहीं हैं। जो खान साहब बात करें हम इंशाल्लाह, और जिस तरीके से उन्होंने नामूस की हिफाजत की बात की एज ए मुसलमान, मुझे मलिक उमर फारूक साहब अपनी पार्टी मुझे ये बताइएगा कि आपकी जमात की तरफ से आपको कोई वोट दे, आपकी जमात की तरफ से आपको कोई अहकामात जारी किए गए हैं कि कहीं इकट्ठे हो जाएं वोटिंग से पहले, या क्या किया जाए? आप लोग अपने नंबर्स को इंटैक्ट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? डेप्यूटी स्पीकर ने ही कंडक्ट करना है अब अगला इलेक्शन भी जुमे के दिन? जी, उसकी ये प्लानिंग है ना कि जैसे मुख्तलिफ कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से ये हरासमेंट का एक माहौल फैलाया गया है, फिर ये लोग कल तक या आज रात को या कल तक ये कोशिश करेंगे कुछ MPs को गायब करने की भी। तो इसका हमने लाया अमल ये बनाया कि हमने एक जगह हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, और आज रात तक हम इंशाल्लाह अपने नंबर्स पूरे करके हम लोग जहां भी जाएंगे हम लोग इकट्ठे जाएंगे। कल भी इजलास होना है, आज पार्लियामेंट मीटिंग भी है 8:30 बजे, आमर मुखियानी साहब भी आ रहे हैं,
तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग तकरीबन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा एक ही MPA गया है और ये जो कह रहे हैं ना, मेरी बात सुने, ये जो काला धंधा कर रहे हैं ना, कोई भी बंदा इस तरीके से रिस्क नहीं ले सकता। वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो इसके पीछे गेम है। जब वो फवाद साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनको ज़रूर इसकी जो एक सही मालूमात होंगी, उन्होंने जो बात कही होगी बिल्कुल ठीक होगी। और ऐसा है कुछ MPOs को और भी हो रहा है कि आप हमारी तरफ आएँ। बहुत से जो कॉन्टैक्ट XYZ उनको कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया। मलिक उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। कहते हैं कि मुझे भी पैसों की ऑफर दी गई और हरासा और मेरे खानदान और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। नुकसान का मकाम है नाजरीन, साथ ही दुख का मकाम है। और ऐसी सूरत हाल के जब इस मुल्क के अंदर खुल्ला मंडियाँ लग रही हों, बोलियाँ लग रही हों, लोग एतराफ़ कर रहे हों, यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।